अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ स्मायरा ख़ान। मैं आपको नज़र नहीं आ रही होंगी लेकिन आपको नज़र आ रहा है दुबई एयरपोर्ट, क्योंकि मैं पहुंच चुकी हूं दुबई और मैं आपको करवाने वाली हूं यहां की सैर। दुबई एयरपोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहा जाता है कि मसरूफियत के एतबार से ये दुनिया का 5वां बड़ा बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है। मेरा चूँकि यहाँ पे पहला ट्रिप है दुबई में, तो मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और दुबई एयरपोर्ट पे चलते चलते मैं थक गई, लेकिन एयरपोर्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एयरपोर्ट पे चलते चलते मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आईं। ड्यूटी फ्री शॉप्स थी यहाँ पे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे, खाने पीने की बहुत सारी जगह थी, शॉपिंग के लिए बहुत सारी जगह हैं। और अभी मैं जाऊँगी अपने होटल बिकॉज मैं थक चुकी हूँ। दुबई एयरपोर्ट लैंड करते ही मुझे होटल की गाड़ी ने पिक किया और मेरा स्टे था शंग्रीला होटल। अगर मैं अपने होटल की लोकेशन के बारे में बताऊं तो ये शेख ज़ायद रोड पे वाक़या था। वैसे ये रोड बड़ी फेमस थी, मुझे यहाँ से बिल्कुल करीब पड़ता था बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई फाउंटेन, बुर्ज अरब, जुमेरा, दुबई म्यूज़ियम और इनफैक्ट होटल के बिल्कुल सामने था दुबई मेट्रो, जहाँ से कहीं भी जाया जा सकता था। होटल में मेरा स्टे बहुत अच्छा था क्योंकि रूम्स बहुत अच्छे थे। होटल में जो मेरी सबसे फेवरेट जगह थी वो था यहाँ का स्विमिंग पूल। अक्सर मैं नाश्ता करने के बाद यहाँ आ जाती थी और यहाँ पे देखने को मिलते थे कि सब लोग आए होते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। बहुत मज़ा आता था। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको बुर्ज खलीफा बिल्कुल सामने नज़र आता है। शंग्रीला में अपने स्टे के दौरान मैंने यहाँ पे बहुत सारे खाने भी ट्राई किए। यहाँ का चाइनीज़ फूड ट्राई किया, थाई फूड ट्राई किया। बहुत ही डिफरेंट था, ऑल्दो हमारे पाकिस्तानी खानों की तरह नहीं था, लेकिन एक डिफरेंट टेस्ट था, बहुत ही मज़ेदार। आप ये देखेंगे बहुत सारे खाने मैंने ट्राई किए। अक्सर खाने के बाद मैं यहाँ बैल्कनी में खड़े होकर म्यूज़िक एंजॉय करती थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉबी में पियानो प्ले करते थे लोग और पियानो की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही सूदिंग और बहुत ही रिलैक्सिंग होती थी, आपके कानों को अच्छी लगती है। अगर कोई मेरी तरह पहली बार दुबई आना चाहता है और इन्जॉय करना चाहता है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि वो इस होटल में ज़रूर स्टे करें, शंग्रीला होटल, शेख ज़ायद रोड पे। थोड़ी देर रेस्ट के बाद मैंने प्लान किया कि मैं जाऊंगी बुर्ज खलीफा। अपने पहले ही दिन की ट्रिप में मैंने बुर्ज खलीफा का प्लान बनाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है और इसकी टोटल हाइट है 829.8 मीटर्स, यानी कि अगर हम इसको फीट में करें तो ये 2722 फीट की बुलंदी पे है। अगर आपको बुर्ज खलीफा जाना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको दुबई मॉल जाना पड़ता है। चूँकि मैंने अपनी बुकिंग अपने होटल से करवा ली थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। दो तरह की कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप डिफरेंट लेवल्स पे आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। 3 तरह के लेवल होते हैं, एक होता है 125, एक होता है 135 और एक होता है जो सबसे हाईएस्ट लेवल है जो कि है 148 लेवल। उसकी टिकट थोड़ी सी महंगी होती है और तकरीबन 550 दिरहम के करीब मुझे वो टिकट मिला जो कि मैंने लिया था। इसका वीआईपी मैंने एंजॉय किया। टिकट लेते ही उन्होंने हमें एक जगह पे बिठा दिया जो कि वीआईपी टिकट वाले थे, उनको एक साइड पे कर दिया। उनकी लाइन थोड़ी सी डिफरेंट थी और जो दूसरी थे वो बेचारे काफ़ी लंबी लाइन में लगे हुए थे। और सबसे पहले तो वो हमें मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए उन्होंने हमें मुख्तलिफ वीडियोस दिखाए, जिसमें उन्होंने हमें बुर्ज खलीफा के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी। हमारे साथ एक गाइड थी जो कि हमें साथ साथ चीज़ें बता रही थी उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में।
मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए हम लोग बुर्ज खलीफा के लिफ्ट में गए और कहा जाता है कि इसके जो एलिवेटर है वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर्स हैं, जो कि आपको 125वीं बिल्डिंग में आपको 1 मिनट में पहुंचा देता है। कैन यू इमेजिन, इन 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग पहुंचे 125th लेवल पे और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और ये सामने स्क्रीन पे इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस थे जैसे लोगों के लिए नॉलेज के लिए, कि ताकि लोग इस इमारत के बारे में और मज़ीद जान सकें। 125th फ्लोर पे कुछ देर स्टे के बाद हम लोग गए 148 फ्लोर पे और यहाँ अंदर एंटर होते ही आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत मंजर था और आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए। ऊपर ये अपने गेस्ट के लिए उन्होंने ख़ास एक अरेबियन कहवा जैसे होता है वो सर्व कर रहे थे और साथ बकलावा जो इनकी एक स्पेशल डिज़र्ट है वो भी साथ हमें सर्व कर रहे थे। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको पूरा दुबई नज़र आता है और हर चीज़ इतनी छोटी छोटी लगती है और आप ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए। और यहाँ से आप देखें तो आपको एक तरफ पूरा दुबई का समंदर नज़र आता है और दुबई की जो लंबी लंबी इमारतें हैं जो कि उनकी ख़ास एक पहचान है वो भी आपको नज़र आती हैं सारी। ये इन्होंने एक जगह बनाई हुई थी यहाँ पे मुख्तलिफ, आप अगर बुर्ज खलीफा से अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं जैसे लाइक यहाँ के सोवेनियर्स होते हैं, मुख्तलिफ लोग लेके जाते हैं अपने प्यारों के लिए, कुछ यादें लेके जाते हैं यहाँ से, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। ऊपर एरिया में आ गए और यहाँ पे बहुत ठंड है। Oh my God, 148 फ्लोर पे हम हैं और सर्दी। इस हाइट के बाद 148 लेवल पे बहुत सारी तस्वीरें बनाने के बाद मैं वापस गई नीचे 135 लेवल पे। 135 लेवल पे जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक थे जहाँ पे आप खड़े होके अगर आप उस मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उसको आप देखें तो यहाँ से जो भी बिल्डिंग आप दुबई की देखना चाहते हैं तो उसको आप जूम इन करें तो आप उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसकी वो कहाँ पे है, कितने फासले पे है और उसकी हिस्ट्री क्या है। और प्लस आप देख सकते हैं कि उसको डिफरेंट मोड्स होते हैं, उसमें नाइट मोड होता है, डे मोड होता है, आप उसको उसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा एक फ्लोर बनाया हुआ था उन्होंने जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको एक ग्लास फ्लोर बनाया हो तो जैसे अगर आपको लगता है कि आप उस पर वॉक कर रहे हैं और इस हाइट से आप चल रहे हैं और आपकी वो जैसे फ्लोर है वो क्रैक होता है ग्लास की तरह, तो वो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। Question. So who is living above 124? No, actually, you have private office zone. Private Yeah, office? because they live in down, not up. ये जो शख्स है इससे थोड़ी सी बात की, उससे पूछा कि क्या इधर ये एक होटल है तो लोग यहाँ रहते भी हैं इतनी हाइट पे। उसने हमें ये बताया कि तकरीबन नीचे वाले जो 100 लेवल्स हैं वहाँ पे रेजिडेंस हैं लोगों की और यहाँ पर तकरीबन 950 के करीब कमरे हैं जो कि जहाँ लोग रहते भी हैं। और जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे सारे ऑफिसेस हैं। जैसे ही हम लोग वापस जा रहे थे शाम का वक्त हो गया और सारी लाइट्स ऑन हो गई। जब हमने वो मंज़र देखा तो वो और भी खूबसूरत लग रहा था।